साथियों नमस्कार। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा। जय भगवान विश्वकर्मा। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ विश्वकर्मा समाज के लिए तो आप लोगों की बहुत सी प्रतिक्रियाएं आती हैं, कमेंट आते हैं। कुछ लोग हमें अपनी बातों को बताते भी हैं, कुछ टेलीफोनिक, कुछ कॉल करके, कुछ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। तो वो विचारों को मैं पढ़ता हूँ, उनसे मुझे भी प्रेरणा मिलती है, सीखने का अवसर मिलता है और बहुत कुछ जानता भी हूँ। उसी माध्यम से आप लोगों के विचारों को जानने समझने का अवसर मिलता है। तो अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर आया और उस सवाल के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हुए मुझे बताया गया तो मैंने जो सीखा उससे कुछ सवाल निकले। और जब बहुत गहन मंत्रणा की उन सज्जन से भी, व्यक्तिगत भी, तो उस सज्जन का नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि उनकी अनुमति नहीं लिया है, उचित नहीं होगा। तो एक बात निकल के आई कि विश्वकर्मा समाज का दुश्मन स्वयं विश्वकर्मा वंशी होता है और कोई नहीं होता। इस समाज को पीछे ढकेलने का काम हमारे ही समाज के आगे बढ़ चुके विश्वकर्मा वंशी लोग करते हैं। मैं कोई उपाधि तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन यह जानता हूँ कि जिस तरीके से वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे वालों को देखना नहीं पसंद करते। कई विषयों पर संबंधित व्यक्ति से चर्चा हुई, मैंने स्वयं भी सोचा, विचारा। अब तक अपनी इस जीवन गाथा में जब मैं आगे बढ़ता रहा, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समाज के दायित्वों का निर्वहन करता रहा। बहुत से कार्यक्रमों में भी गया, मीटिंगों में गया, जहाँ 10-5 लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ गया, बातचीत किया। तो टोटल को जब मैंने बैक किया और सोचने का प्रयास किया तो निष्कर्ष वास्तव में वही था। क्या था निष्कर्ष? निष्कर्ष ये था कि जो लोग आगे बढ़ चुके होते हैं उनकी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। उन ख्वाहिशों के आगे वो जाना ही नहीं चाहते, वो समाज की एकजुटता के लिए नहीं जाते। जैसे बहुत बेसिक बात, अभी कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में कुछ लोगों ने लिखा था, उसको मैंने देखा था। एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के लिए था, कार्यक्रम तो बौद्धिक सम्मेलन था, लेकिन वास्तव में मंच पर कुछ लोग थे। मंच पर कुछ लोग आते हैं, उसमें साफ लिखा गया था कि मंच पर कुछ लोग आते हैं, हाय हेलो करते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को फूल माला पहनाते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं कि उनकी बेटियों का शादियां ब्याह मतलब उस स्तर पे हो जाए। यानी अपने कद के लोगों की पहचान करने आते हैं, उनको मंच पर फूल माला चाहिए। वो सामने बैठे हुए पहली दूसरी पंक्ति के लोगों को देखते हैं, पीछे तक के लोगों को देखते नहीं। जहाँ कार्यक्रम होता वहीं के लोगों को बुलाना पसंद नहीं करते। यानी उनका जो रोल होता है समाज को एकजुट करने का नहीं होता, स्वयं के गले में माला डलवाने तक होता है, स्वयं के लिए तालियां बजवाने तक होता है, स्वयं के लिए लोग वाह वाह करें, उत्साहित करें, बस यहीं तक सीमित हो जाता है। मतलब वो मार्ग से भटक जाते हैं। खैर, ये तो एक सामान्य सी बात हुई जो चर्चाओं में आजकल है। ये मुझे लगता है हर समाज में ऐसे सवाल होते होंगे, जहाँ तक अन्य समाजों की बात की जाए तो होते होंगे। इसलिए कुछ धनाढ्य लोग, कुछ संपन्न लोग, कुछ ऐसे अग्रज लोग उस मंचों तक पहुँच जाते होंगे। ये स्वाभाविक सी बात है कि वो आगे बढ़ चुके हैं तो पहुँचेंगे ही, लेकिन वो ना देखें पीछे वाले लोगों को, ये थोड़ा सा शब्द गलत है। बाकी ठीक है, जो आगे पहुंचा है वही तो जाएगा, जो नेतृत्व कर रहा है, जो लीड कर रहा है। लेकिन जब मैंने नेतृत्व लीड शब्द बोला तो यहाँ पर मेरे पास एक जवाब आया था। वो जवाब क्या था कि नेतृत्व लीड करना उसे कहते हैं जो कमजोर से कमजोर अपने भाई का हाथ पकड़े, उसे भी आगे ले चलने का प्रयास करे। ये लोग कभी ऐसा नहीं किए हैं। बड़ी गाड़ियों में आते हैं और उसके बाद मंचासीन होते हैं, मंच से वक्तव्य देते हैं, अपने जो सामने बैठे हैं उन भाइयों से गले लग के मिलना भी नहीं चाहते, हाय हेलो भी नहीं करना चाहते, उनका परिचय लेना भी नहीं चाहते। तो ये लोग कैसे एक करने वाले हैं? ये एक करने वाले नहीं, ये नेतृत्व करने वाले नहीं हैं। वो अपने ही कुछ वर्ग के विशेष लोगों से मिलने के लिए आते हैं कार्यक्रम में कि चलो मंच सजा है,
मंच पर चलते हैं, स्वागत करवाते हैं, कम से कम कुछ फ़ोटोज आएगी, हमारी क्लिप आएगी और वाहवाही होगी, लोग हमारे बारे में जान लेंगे। यानी वो आपको जानने नहीं आते हैं, आपको समझने नहीं आते, आपका दुख दर्द बांटने नहीं आते, वो अपने विषय में आपको बताने आते हैं कि आप घर जाओ तो याद करो कि वो सज्जन आए थे और उनका नाम कुल फैले। खैर, ये तो एक विषय हुआ। मूल विषय ये है कि समाज के लोग जो आगे बढ़ जाते हैं वो किस तरीके से समाज का नुकसान कर रहे हैं, इस विषय की ओर अब मैं आना चाहता हूँ। तो इसके लिए उन सज्जन ने हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए, उस एग्जाम्पल्स को मैं भी लेता हूँ और वहीं से ही बताता हूँ। उन्होंने ये बताया कि एक लड़का था, मेरे आसपास का था, मैंने एक पासी समाज के हमारे एक मित्र थे, उनसे बताया। वो लड़का देख रहे थे तो मैंने बताया वो लड़का है। उस लड़के को देखा, उन्होंने शादी कर दिया। लड़का लड़की से कम पढ़ा लिखा। उसके बाद जब लड़की आने जाने लगी तो क्या देखते हैं कि वो कुछ गंदी आदतों में सम्मिलित हो गया। गंदी मतलब वैसे नहीं, गंदी मतलब कुछ पीने खाने वाले आइटम में पड़ गया। तो उन सज्जन ने क्या किया, अपनी लड़की को अपने यहाँ ही रोक लिया। तो इन्होंने कहा कि कुछ मतलब इसका निस्तारण कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, वो हमारे समाज का लड़का है, जाहिर सी बात, हम वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, मेरी नौकरी लग गई, हम आगे बढ़ाए। वो नौकरी नहीं लगी, लेकिन हम भी तो वहीं से थे। वो ठीक है कि आज हम आगे बढ़ चुके हैं। हम अपने समाज की लड़की अन्य समाज को क्यों दें? हमारे समाज की लड़की, हमारी लड़की हमारे समाज में ही रहेगी। बस यही एक पॉइंट बहुत बड़ा हुआ। इससे आपको सीख लेने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आज मुस्लिम बंधु अपनी लड़कियां नहीं देते अन्य को। वो आपकी लड़कियां ले लेंगे लेकिन अपनी नहीं देंगे। तो उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। खैर, हमारे यहाँ समाज में क्या हालत है कि देखा जाए तो हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, मोर देन लड़कों की अपेक्षा, बॉयज़ की अपेक्षा। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई लड़की हमारी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, कोई कहीं सेलेक्ट हो जाए, किसी जॉब में चली जाए, हम अपनी समाज को पीछे नहीं देखते कि हम वहीं से आए हैं। वो अलग बात है कि मैं सरकारी नौकरी में था, मेरा व्यवसाय अच्छा हुआ, मेरा काम धंधा अच्छा हुआ तो यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अब वो अपने लड़की के योग्य लड़का देखते हैं। और लड़की के योग्य लड़का क्या समझते हो? उसकी हाइट नहीं, उसका चेहरा नहीं, उसकी बेसिक समझ नहीं, ये सब सेकेंडरी मैटर होता है। लड़के का समझ क्या हो, उसका सामाजिक स्टैंडर्ड क्या, कोई मतलब नहीं होता। उन्हें यह दिखना चाहिए कि वह लड़का मेरी लड़की से ज़्यादा कमाता हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वह परिवार मेरे लिविंग स्टैंडर्ड से ज़्यादा स्टैंडर्ड का हो, ये देखा जाता है। और यहीं पर ये देखते देखते वो हमारे समाज के नहीं होते। कहते हैं 24 घंटा बोलते हैं विश्वकर्मा समाज की जय, लेकिन अपनी योग्य लड़की को अन्य समाजों के यहाँ सौंप आते हैं, दे आते हैं। और तब कहते हैं भाई अपनी समाज में योग्य लड़का नहीं मिला। योग्यता का पैमाना क्या? क्या पैसा, क्या डिग्री, क्या नौकरी? बहुत से लोगों को देखा है, लोग कहते हैं हमारी बिटिया मास्टरनी है, मतलब पढ़ा रही है, जॉब में है, सेटल है, तो लड़का उस स्टैंडर्ड से आगे का चाहिए। ये जो भावना है यही समाज को निगल रही है। अगर एक पढ़ी लिखी लड़की, योग्य लड़की, थोड़ा कम पढ़े हुए लड़के के यहां चली जाए, या वो जॉब में है, लड़का नहीं जॉब में है, वहां जाके दोनों एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए एक साथ रहें, तो निश्चित ही उसका ये फायदा होगा कि लड़का लड़की साथ रहेंगे। एक जॉब कर रही है ठीक है, लेकिन दूसरा उसको एक माध्यम से व्यवसाय भी तो कराया जा सकता है। परिवार को देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। जैसे लड़के दिन भर जॉब करते हैं, घूमते हैं, लड़कियां घर देखती हैं, तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो संभव हो सकता है। लेकिन नहीं, ईगो लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता है, लेकिन सामाजिक रूप से
हमें यहाँ पहल करने की ज़रूरत है कि हम अपने समाज की एक योग्य लड़की अन्य परिवार में नहीं देंगे, अन्य समाज में नहीं देंगे, क्योंकि मैं किस तरीके से, किन रास्तों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ कि अपने समाज को एक योग्य प्रतिभा दिया हूँ, योग्य लड़की दिया हूँ, और वही योग्य किसी अन्य समाज को दे दूँ। आपने योग्य बनाया और योग्य बना के अन्य समाज को दे रहे हो, तो आप समाज के कैसे हुए? कहाँ हुए आप समाज के? आप समाज के साथ धोखा कर रहे हो, समाज के साथ गद्दारी कर रहे हो। बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप जिस योग्यता को तय करते हो कि शादी ब्याह के लिए ये योग्यता का पैमाना है, वो योग्यता का पैमाना होता ही नहीं। हमें यहाँ पर समझना होगा, अपने बच्चों के दिमाग में ये बात डालना होगा कि बच्चा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम सक्षम हैं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे है, कम पढ़े लिखे हैं। हमें आज मौका मिला, मैं जॉब में हूँ इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा व्यवसाय अच्छा हो गया इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप पढ़ लिख लो, हमारा एक परिवार जहाँ आप रहोगी वो परिवार संभल जाएगा। अगर थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर लेकिन बेहतर समझ वाले लड़के की तलाश की जाए तो दो परिवार संभलेगा। आप तो संभल ही गए हो, वो भी परिवार संभल जाएगा, लेकिन उधर आप नहीं ध्यान देते हो। ऐसा मैंने बहुत से लोगों में देखा है। बहुत से लोग आईएएस ढूंढते ढूंढते लड़कियां 45, 46, 47, 48 की हो जाती, 40, 42, 45 ऐसे। हमारी लड़की बैंक मैनेजर है, उससे कम पे सदिये नहीं होगी, उससे आगे होनी चाहिए। अंत में या तो लड़की किसी को लेके चली जाती है या कुंवारी बैठी रह जाती है आजन्म। तो आप समाज के कहाँ हुए? समाज की एक प्रतिभा को आपने समाज से दूर कर देते हो। ऐसी स्थिति में मैं कैसे कह दूं कि आप समाज के हो? समाज के साथ न्याय कहाँ किया आपने? आप याद कीजिए, आप आगे निकल चुके ना, लेकिन आपकी समाज तो वही है, आपकी पहचान समाज से है। अगर आप चले जाओगे, किसी भी उच्च घराने में चले जाओगे, वहाँ आपकी समाज आपको नहीं मिलेगा। आपको दामाद तो मिल सकता है, एक रिश्ता मिल सकता है, लेकिन उसके जो रिश्तेदार होंगे उनके बीच जब आप बैठोगे तो आपको एकाकीपन लगेगा, अधूरापन लगेगा। हाय हेलो करेंगे, आएंगे, बात करेंगे, ये हमारे ससुर जी हैं, हमारे समधी जी हैं, बस बात वहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ होगा नहीं। हमारे समाज में अगर कोई योग्य प्रतिभा है तो उसे समाज के बीच लाना होगा। हमें अपने बच्चों को ये बताना होगा कि बच्चा, मेरे पास क्षमता है, मैं आपको पढ़ा लिखा रहा हूँ, आप आगे बढ़ो, इस समाज को संभालो, समाज को कुछ दीजिए। लेकिन नहीं, आप नहीं देखते हो। सदैव याद होना चाहिए कि जो संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध जो होते हैं, यही संबंधों को मजबूत करते हैं, यही रिश्तों को मजबूत करते हैं, यही अपनेपन को लाते हैं, और यही हम लोग भाग जाते हैं। इसी माध्यम से एक परिवार को उठा सकते हैं, वहाँ नहीं उठाते। यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही सबसे बड़ी कंडीशंस है जहाँ हम लोग धोखा खा जाते हैं। आप आगे बढ़ चुके तो आप पीछे वाले को भूल जाते हो, अपने को उससे कमज़ोर को, अपने से कमज़ोर को देखना पसंद नहीं करते हो आप। ये सच्चाई है। आपके घर में एक ग्रेजुएट लड़की हो गई तो आप कहते हो कम से कम एमए होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, होगा तो मैं 4 व्हीलर दे दूंगा। आप ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन 4 व्हीलर दे दोगे, बात सही है, क्या 4 व्हीलर से वो संतुष्ट हो जाएगा? उसके भी तो डिमांड और कुछ होगी। जबकि आप एक मध्यम परिवार देख के, खाता कमाता परिवार देख के, एक योग्य व सभ्य लड़के को देख के अगर आप शादियां कर लो तो आपकी बिटिया रानी बनकर रहेगी। लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए हो। एक सज्जन मुझे 2 साल पहले मिले थे, नाम नहीं लूँगा, आवश्यक भी नहीं। उनकी वाइफ एक्सपायर कर गई थी, नहीं थी, दुख का विषय है। 2 बेटे, एक बेटा लखनऊ में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, दूसरा बेटा चेन्नई में जॉब कर रहा है, बहुरिया दिल्ली में जॉब कर रही, स्वयं इलाहाबाद में जॉब कर रहे। बहुत अच्छा परिवार है।
मतलब मियाँ बीवी भी अलग अलग, हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती है, जैसे टूर पर आ रहे हैं, वो दिल्ली में, वो साउथ में। एक बेटा लखनऊ में खाना बना रहा है, पका रहा है, अपना इलाहाबाद में जॉब। ऐसा परिवार किस काम का? आप समझिए, संबंधों को समझिए। संबंधों का मतलब क्या होता है? एकाकीपन जीवन जीना नहीं होता है। और आप लोग इस सबको, बेसिक बातों को नहीं समझ रहे हो। बेसिक बातों को समझो, बुनियादी बातों को समझो। इसको समझोगे तभी आपके समाज का भला होगा। यानी हम अगर आगे बढ़ चुके तो अपने हिस्से का थोड़ा सा अंशदान करें, थोड़ा सा अपने लोगों में बांट दें, अपने भाइयों में बांट दें, हमारा दूसरा भाई भी कुछ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं करते। बहुत से मैंने शादियां ब्याह देखी हैं, उन सज्जन से जिनसे हमारी बात हुई, जिन्होंने इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ उठाया, रेखांकित किया। हो सकता है मैं उनके शब्दों में ये बात ना कह पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा, मेरे मन को झकझोर गई उनकी बात की। वास्तव में उन्होंने सही कहा कि जो आगे बढ़ गए वो इतना आगे बढ़ गए कि हमारी बाउंड्री को ही पार कर जाते हैं, यानी सामाजिक बाउंड्री को ही पार कर जाते हैं। उनको समाज से कोई मतलब नहीं होता, तो समाज आगे कैसे बढ़ेगी? और वही लोग मंच पर आकर समाज का रोना रोते हैं, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगी? ये तो घड़ियाली आंसू हुआ जो आप मंच पर आकर रोते हो। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है कि आप औकात देखते हो शादी ब्याह में, अपने ही समाज की एक प्रतिभा को अपने ही समाज में ना देकर कहीं और देना चाहते हो। जबकि थोड़ा सा झुकना होगा, थोड़ा सा झुक जाओ आप, अपनी पुरानी स्थिति को याद करो, तो शायद बेहतर जीवन चल जाएगा, समाज बदल जाएगा। लेकिन उस बदलाव में ये लोग योगदान नहीं देना चाहते। तो ये गंभीर विषय है, इस पे आप लोग भी सुनिएगा। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, अपना मत लिखिए कि जो लोग ऐसा करते हैं, क्या वो योग्य, अपने बच्चे के लिए योग्य रिश्ता खोजते हैं? ये बात कमोवेश लड़कों में भी होता है। एक लड़का MBBS हो गया, अरे तो मैं डॉक्टरनी ही खोजूंगा। सेम प्रोफेशन की होगी। अब बताइए क्यों? अरे एक सभ्य सुशील लड़की ले आओ अपने घर में, कम से कम आपका एकाकीपन नहीं रहेगा, दोनों साथ रहोगे। आपकी कमाई से क्या ज़िंदगी नहीं चलेगी? ज़िंदगी चलाने के लिए क्या दोनों को कमाना आवश्यक है? क्या पैसे को ही निगलना है आपको? पैसा ही खाना है? पैसा तो नहीं खाना है। आप दोनों को मिलकर जीवन को संवारना होता है, और बेहतर भविष्य के लिए पैसा आवश्यक होता है। मैं ये नहीं कहता कि आवश्यक नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं आवश्यक है कि दिन रात पैसा ही कमाते रहो, दोनों लोग साथ में बैठ कर 2 घंटे बात भी ना कर सको। ये तो मैं भी जानता हूँ, कोई भी नौकरी कर रहा होगा तो 8-10 घंटे कम से कम करता है। आने जाने का, तैयार होने का 2-4 घंटे और लगा लो तो 12 घंटा से कम ये नहीं होता। 6 से 7 घंटा सोने का भी निकल जाता है, 4-5 घंटा बचता है जो आप लोग एक परिवार के सदस्य बैठकर बात करते हो। अब उसमें भी बहुत से क्रियाकलाप होते हैं, बहुत से काम होते हैं, बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, वो भी नहीं मिलता। मुश्किल से 24 घंटे में आधा घंटा से 1 घंटा ऐसा होता है जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुकून से शेयर किया जा सकता है। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग मशीन बनना चाहते हो, संबंधों को समझते ही नहीं हो। जब व्यक्तिगत संबंधों को नहीं समझोगे तो सामाजिक संबंधों को कैसे समझोगे? महीने में 1 दिन किसी मीटिंग में चले जाओगे, किसी मंदिर पे चले जाओगे, सबसे बड़े समाज सेवी हो जाओगे। किसी मंच पर चले जाओगे, फूल माला पहन लोगे, 2 लाइन बोल दोगे, सबसे बड़े समाज सेवी हो गए? बिल्कुल नहीं। आपको संतुष्टि हो सकता है मिले, लेकिन आपकी समाज को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये आपका व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, लेकिन समाज का फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा सुधार लाइए, बदलाव कीजिए अपनी सोच में, अपने बच्चों की सोच में बदलाव लाइए। बच्चों को समझाइए कि हम जिस समाज से हैं उसके लिए ही हमें जीना मरना होगा। अरे सुना भी होगा ना, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। क्या है भाई? मैं ये जानता हूँ आपकी पहचान आपकी समाज से है,
व्यक्तिगत आपकी नहीं है। व्यक्तिगत उपलब्धियां आपके पास हो सकती हैं, हो सकता है जब तक लोगों की गरज हो आपके आगे पीछे घूमें, यस सर कहें, साहब कहें, नमस्ते करें, लेकिन जिस दिन रिटायर हो जाओगे, अधिकार चला जाएगा हाथों से, याद रखिए वो यस सर कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपके बीवी बच्चे मिलेंगे आपके पास, आपके परिवार के लोग मिलेंगे, आपकी समाज के लोग, अगर आपने समाज में कुछ विशेष काम किया, योगदान दिया है, तो समाज के लोग मिलेंगे, अन्यथा एकाकी जीवन जियोगे। तो समाज को कुछ देने का प्रयास करो। उम्मीद करता हूँ मेरे विषय को आप गंभीरता से लोगे, सोचोगे, अपना मत भी रखोगे कि हमारी योग्य प्रतिभा अन्य को समर्पित क्यों जाए। क्या हमारे यहाँ योग्य लोग नहीं, और योग्य नहीं तो 19-20 करके मैनेज क्यों नहीं कर सकते। मैंने कुछ लोगों को देखा है, अपनी ही समाज की लड़कियों को देखा है, जो कई लोगों को मुस्लिमों के संपर्क में हैं, जबकि अपने समाज में एक से एक योग्य लड़के पड़े हुए हैं। यूं सती सावित्री बनती हैं। अगर बात किया जाए, नहीं, दूसरे विवाह की बात न करना, संबंध तोड़ने की बात न करना, लेकिन पीठ पीछे, माँ बाप के पीठ पीछे उनका संबंध कहीं और होता है। ऐसी लड़कियों को क्या कहें, वो शब्द मैं नहीं कह सकता। तो आपका अगर गुजारा नहीं हो रहा है अपने पति के साथ किसी भी कारणवश, चाहे वो गरीब हो, चाहे बातों में विचारों में समानता न हो, तो आप दूसरे संबंध समाज में और देखो, योग्य लड़के होंगे, बना सकते हो। माँ बाप से कहो, वो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं खोजेंगे, लेकिन समाज की प्रतिभा, समाज की स्थिति जो भी होती है, समाज की एक महिला अगर इधर से उधर गई, सीमा रेखा को पार कर गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक महिला गई, इसका मतलब हुआ उसकी आने वाली 1, 2, 3 संतान और उनकी संतान, यानी पूरी की पूरी वंशावली ही आपकी समाप्त हो रही है। आप लोग, बहुत लोग हिंदू बनते हैं, इसमें मेरी वीडियो देखिएगा, बहुत लोग हिंदू बनते हैं और कहते हैं मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, मेरी आबादी कम हो रही है। क्यों वो पुरुष को नहीं देते, महिलाओं को लाते हैं। एक महिला जननी होती है, एक महिला को लाएंगे तो जाहिर सी बात 1, 2 बच्चे होंगे और वो संख्या उनकी बढ़ जाएगी। अपने यहाँ क्या होता है, हम महिला को ही भेजने के लिए तैयार हैं, अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार हैं, अपनी बच्ची को, योग्यता के नाम पर, कि यहाँ पर कोई योग्य नहीं मिल रहा है। तो ना तो आपकी समाज की संख्या बढ़ेगी, न प्रतिभा आपके समाज के अंदर विद्यमान रहेगी, और जो आपने कमाया है उसको समाज में नहीं दे रहे हो, दूसरे समाज को सौंप दे रहे हो। तो फिलहाल इससे बचिए। मेरी बात समझ में आए तो अच्छी बात, और नहीं समझ में आती तो मैं कुछ कह नहीं सकता आप लोगों को, लेकिन भगवान विश्वकर्मा आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। यदि आप ये मानते हो कि हम भगवान विश्वकर्मा के कुल हैं, वंशज हैं, तो याद रखिए भगवान विश्वकर्मा आपको माफ़ नहीं करेंगे। आज आपको धन का गुमान होगा, लेकिन जब आपकी पूरी जीवन गाथा लिखी जाएगी तो उसमें आपके इस कृत्य को अक्षम्य माना जाएगा। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।